Hello dear students of grade 4. Today we will read the rest of chapter number 7, Keeping Safe. So please open page number 74 in your books. First aid. First aid is the immediate help given to a victim of an accident before taking him or her to the hospital and before medical help turns up. सो फर्स्ट एड क्या होती है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसे हॉस्पिटल ले जाने से पहले और मेडिकल हेल्प देने से पहले जो आप इमीडिएट हेल्प देते हो. यू मस्ट लर्न व्हेन एंड हाउ फर्स्ट एड इज़ गिवन. सो आपको ज़रूर जानना चाहिए कि फ़र्स्ट एड कब और कैसे देनी है. इट कैन सेव अ पर्सनस लाइफ. ये किसी भी पर्सन की लाइफ को सेव कर सकती है. अ कॉमन फर्स्ट एड टिप इज़ टू नेवर पैनिक आफ्टर एन एक्सीडेंट. सो फर्स्ट एड की फर्स्ट टिप क्या है कि कभी भी पैनिक नहीं करना चाहिए. कीप योरसेल्फ काम एंड ट्राई टू मेक एन इंजर्ड पर्सन रिलैक्स. सो खुद को भी काम रखना चाहिए और एक इंजर्ड पर्सन को भी रिलैक्स फील करवाना चाहिए. लेट अस लर्न अबाउट स्पेसिफिक फर्स्ट एड टिप्स दैट कैन बी यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन. सो अब हम कुछ टिप्स जानते हैं जो फॉलोइंग सिचुएशंस में यूज़ होगी. इफ समवन नियर्स यू accidentally gets a cut, try to stop the bleeding instantly. अगर किसी को कट लग जाए तो सबसे पहले उसकी ब्लीडिंग को स्टॉप करना चाहिए. वॉश द wound with clean water and soap. सबसे पहले कट को वाटर और सोप से क्लीन करना चाहिए. ड्राई द स्किन. उसके बाद स्किन को ड्राई करना चाहिए. अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन. उसके ऊपर एक एंटीसेप्टिक लोशन अप्लाई करना चाहिए. कवर द wound विद अ क्लीन क्लोथ. उसके बाद उस कट को क्लीन क्लोथ से कवर करना चाहिए. प्लेस अ स्टेराइल बैंडेज ओवर इट. अब उसके ऊपर स्टेराइल बैंडेज अप्लाई करनी चाहिए. स्टेराइल बैंडेज क्या होती है? जो हार्मफुल पैथोजेंस और पैथोलॉजिकल माइक्रोब से फ्री होती है. इफ़ अ पर्सन फेंट्स. अगर कोई पर्सन फेंट्स हो जाए या फिर अनकॉन्शियस हो जाए या फिर बेहोश हो जाए. लूजन हिज और हर बर्डन्स और बेल्ट. उसके बर्डन्स और बेल्ट को लूज़ करना चाहिए. पुट ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑफ द फेस. उसके फेस के ऊपर पानी को छिड़कना चाहिए. गिव हिम और हर ग्लूकोज और शुगर वाटर. उसको पीने के लिए शुगर वाटर और ग्लूकोज देना चाहिए. इट विल गिव इंस्टेंट एनर्जी टू द पर्सन. इससे पर्सन को इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी. डू नॉट क्राउड अराउंड द पर्सन. उसके आसपास भीड़ नहीं जमा करनी चाहिए. लेट हिम और हर गेट फ्रेश एयर. उसे फ्रेश एयर लेने देनी चाहिए. बिटन बाय एन इंसेक्ट. अगर किसी को इंसेक्ट बाइट कर जाए. सम ऑफ यू मस्ट हैव बीन बिटन और गॉट स्टंग बाय इंसेक्ट्स और स्पाइडर्स एट सम पॉइंट. आप में से भी कई को किसी इंसेक्ट या स्पाइडर ने कभी ना कभी बाइट किया होगा. फॉर माइल्ड बाइट्स एंड स्टिंग्स सम बेसिक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड. अब कोई माइल्ड मतलब कि हल्की जो बाइट्स और स्टिंग्स होती हैं उसके लिए एक बेसिक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होता है. जैसे कि इफ़ द स्टिंग इज़ विजिबल ब्रश और स्क्रैप इट ऑफ. अगर स्टिंग विजिबल है तो उसको ब्रश करना चाहिए और स्क्रैप करना चाहिए. इससे वो बाहर निकल जाएगा. पुट एन आइस पैक और समथिंग कोल्ड ऑन द बाउंड टू रिड्यूस द स्पेलिंग. अगर उसके ऊपर आइस पैक लगाओगे या फिर कोई कोल्ड वाटर लगाओगे या कुछ भी लगाओगे तो उससे उसकी स्वेलिंग जो है वो रिड्यूस हो जाएगी. इफ़ देयर इज़ एनी विजिबल साइन ऑफ एन एलर्जिक रिएक्शन लाइक रेडनेस स्वेलिंग और इचिंग स्किन विजिट अ डॉक्टर इमीडिएटली. अगर कोई भी विजिबल साइन होगा जो एलर्जिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करे जैसे कि रेडनेस स्वेलिंग और इची स्किन तब डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए. नेक्स्ट इज़ बर्न्स. It is quite common to get minor burns when someone accidentally touches something too hot. अगर आपने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा लिया तो आपको बर्न्स हो जाएंगे. Immediately wash the area with cold water. अब उस एरिया को कोल्ड वाटर से वॉश करना चाहिए. Keep the burnt area clean and dry. उस एरिया को क्लीन और ड्राई रखना चाहिए. Apply an antiseptic cream over the area. उस एरिया पे एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए. State true or false. Apply an antiseptic lotion on minor cuts is an effective method. This statement is true. क्योंकि अगर minor cuts पे antiseptic lotion लगाओगे तो वो ठीक हो जाएगा. Keep yourself very close to a running fan. This statement is false. क्योंकि कभी भी running fan और कोई भी electric appliance हो उसके ज़्यादा करीब नहीं जाना चाहिए. While burning crackers, synthetic clothes should not be worn. This statement is true. क्योंकि क्रैकर्स चलाते समय कभी भी सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए. सम इंसेक्ट्स कैन कॉज एलर्जीज. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. कई इंसेक्ट्स होते हैं जिनसे एलर्जीज हो सकती हैं. यू शुड लेट द बाउंड ब्लीड फॉर इम्प्योर ब्लड टू ऊज आउट. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. क्योंकि कभी भी ब्लीडिंग नहीं करनी चाहिए. ब्लीडिंग को इंस्टेंटली स्टॉप कर देना चाहिए. Complete the puzzle using the list of words and clues given.
अब इस पजल को कंप्लीट करना है। आपको लिस्ट ऑफ वर्ड्स यहाँ पे मिलेंगे और क्लूज नीचे मिलेंगे। सो फर्स्ट इज डाउन। डाउन पे नंबर क्या है 1 2 3 एंड 4 और यहाँ पे क्या है 1 2 3 एंड 4। सो पहले 1 अप्लाइंग आइस क्यूब टू अ डैश रिड्यूसेस स्वेलिंग। सो कौन सी चीज़ पे अगर आइस पैक करोगे तो स्वेलिंग कम हो जाएगी? बर्न। सो यू विल राइट बर्न हियर। Second is if you are injured, get dash from an elder person. So अगर आप injured हो जाओ तो आपको elder person से क्या लेनी चाहिए? help. So you will write help here. First injuries need some injuries need supplies from a dash kit. So कई injuries ऐसी होती हैं जिनके ऊपर जो supplies लगती हैं वो हमें कहाँ से मिलती हैं? First aid kit से. So you will write first aid here. वॉश अ डैश विद सोपी वाटर। कौन सी चीज़ को सोपी वाटर से वॉश करना चाहिए? कट को। सो यू विल राइट कट हियर। नाउ अक्रॉस 3 5 6 एंड 7 3 5 6 एंड 7 ये हो गए अक्रॉस। फर्स्ट इज अ डैश इज़ अ क्रैक इन अ बोन। सो अगर बोन में क्रैक आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर। सो यू विल राइट फ्रैक्चर हियर। अ फॉल फ्रॉम अ बाइसिकल कैन लीड टू अ डैश। सो अगर आप बाइसिकल से गिर जाओ तो उस चीज़ को क्या उससे आपको क्या हो सकती है? इंजरी। सो यू विल राइट इंजरी। यू कैन राइट इंजरी हियर। अ डैश इज़ अ फ्रीजिंग ऑफ स्किन। सो कौन सी चीज़ को हम फ्रीजिंग ऑफ स्किन बोलते हैं जिससे स्किन फ्रीज हो जाती है? फ्रॉस्ट बाइट। सो यू विल राइट फ्रॉस्ट बाइट हियर। सेवंथ इज अ डैश कैन चेंज द कलर ऑफ स्किन विदाउट ब्रेकिंग इट। अब कौन सी चीज़ है जो स्किन का कलर चेंज कर देती है? वो है एक ब्रूज। सो यहाँ पे भी लिखोगे और यहाँ पे भी लिखोगे ब्रूज। नाउ कम टू एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ हॉर्स। मोहित एंड रोनित वर राइडिंग बाइसिकल्स ऑन अ रोड। दे अप्रोच्ड अ ट्रैफिक लाइट विच हैड टर्न रेड। सो मोहित और रोनित बाइसिकल राइड कर रहे थे और वो एक ट्रैफिक लाइट पे पहुँचे तो ट्रैफिक लाइट रेड कलर की थी। हाउएवर रोनित वॉज इन अ हरी। रोनित जल्दी में था। ही डिड नॉट स्टॉप एंड येल्ड एट मोहित टू डू द सेम। वो रेड लाइट पे भी रुका नहीं और मोहित को भी बोला कि तुम भी मत रुको। हाउ डू यू थिंक शुड मोहित हैव रिस्पॉन्डेड टू दिस सिचुएशन। तो क्या लगता है कि मोहित को कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए? उससे भी सिग्नल ब्रेक करना चाहिए या फिर नहीं? सो इसका आंसर क्या है कि मोहित शुड मेक रोनित अंडरस्टैंड दैट ट्रैफिक रूल्स आर फॉर आवर ओन सेफ्टी एंड वी शुड नॉट ब्रेक दैम। सो मोहित को रोनित को भी समझाना चाहिए कि ट्रैफिक रूल हमारी खुद की सेफ्टी के लिए होते हैं और हमें इनको ब्रेक नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट वाइल बाइंग एनी फूड आइटम और मेडिसिन योर पेरेंट्स चेक देयर लेबल। सो आपने कभी भी ध्यान दिया होगा कि अगर आप पेरेंट्स कुछ खरीदने के लिए जाते हैं जैसे कि कोई फूड आइटम्स या मेडिसिन, वो उनका लेबल चेक करते हैं। फाइंड आउट व्हाट इन्फॉर्मेशन कैन बी फाउंड ऑन द लेबल ऑफ अ मेडिसिन। सो पता करो कि मेडिसिन के जो पीछे वाला लेबल होता है उसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? वी कैन चेक द मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरेशन डेट एंड मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑन द लेबल ऑफ अ मेडिसिन। सो मेडिसिन के ऊपर हमें मैन्युफैक्चरिंग डेट मिल जाती है, एक्सपायरिंग डेट मिल जाती है और मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP भी मिल जाता है।